जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ के प्रांगण में जिंक स्मेल्टर देबारी में कार्यरत सभी श्रमिकों ने उल्लासपूर्वक मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मांगीलाल अहीर ने अपने उद्बोधन में श्रमिकों को बधाई देते हुए पिछले 59 सालों से संगठन की एकता बनी हुई है, आगे भी संगठन मजबूत बना रहेगा तो हम आने वाली हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। संघ के महामंत्री प्रकाश श्रीमाल ने अपने उद्बोधन में श्रमिकों को आने वाली चुनौती के बारे में जानकारी दी और श्रमिक वर्ग पर 4 लेबर कोड के माध्यम श्रम कानूनों में बदलाव की नीति का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया। हिंदुस्तान जिंक में लंबित वेतन समझौता शीघ्र करने की मांग भी रखी। राजस्थान में मिनिमम वेज केंद्र के मिनिमम वेज के बराबर करने की मांग रखी गई। मजदूर एकता जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद, जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ जिंदाबाद के नारों के साथ सभा संपन्न हुई। सभा का संचालन संघ के सह सचिव अरुण दास ने किया। प्रकाश श्रीमाल, महामंत्री जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ। जिन्होंने जिसकी आधारशिला रखी है, एक जाउर माइंस के बढ़ने के पेड़ से शुरू हुई थी, जो आज इतना विशाल वट वृक्ष की तरह खड़ा है, और मजदूर विरोधी जो भी नीतियां बनती है उसे समय समय पर विरोध के साथ और अपने कार्यस्थल पर उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आपने बताया कि आज के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो स्कीम चल रही है, अधिकारी आते हैं बहुत से 3 साल 4 साल। हमारे में भी आज मंथन करने का दिन है कि हम मंथन करें कि ये जो साहब लोग आते हैं, ये अपना काम निकालने के लिए किस तरह मजदूरों को बहकाते हैं, उनके कंधे में हाथ रखते हैं और कान में और कुछ कहते हैं। तो हजारों लोगों की कुर्बानियां जो 8 घंटे के लिए उन्होंने दी है, वो व्यर्थ ना जाए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप साफ साफ केवल 4 या 10 बार बोलिए, साफ 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 बोल सकते हैं। तो साफ 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 बोलेंगे तो लास्ट में क्या निकलेगा? सांप निकलेगा। और सांप की प्रवृत्ति क्या होती है? डसने की होती है। इसीलिए मजदूरों से और मेरे साथियों मजदूर से निवेदन है कि वे सांप का उतना ही साथ नहीं दे, अपने जिम्मेदारी को वहन करें। वो तो कहते ये भी है साहब लोग कि आप यूनियन के पास मत जाओ यार, चुपचाप काम करके निकल जाओ। आजकल ये बहुत चल रहा है अंदर। मैं तो कहूंगा सतर्क रहें, जागरूक रहें और पर्यावरण के प्रति विशेष ध्यान रखें। अगर आपने देखा होगा आए दिन, तो ये सब हमारे लिए आसपास के क्षेत्र के लिए हम वो शाखा नहीं, हम वो शाखा से पत्तों से टूट जाए। इन आंधियों से कह दो, इन आंधियों से कह दो कि हम डर के भागने वाले नहीं है। इस मैनेजमेंट अब मैंने हिचक कब आती है? आपको कोई गलत काम करावे और आप खड़े होके चुपचाप बैठोगे और आप बोलोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा खींचतान में काम कंडीशन में काम लेते हैं मजदूरों से, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि इनके कैंटीन की व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ खाने की व्यवस्था भी एक गाड़ी में भर के आती है अंदर, उधर चाय भी शायद उधर भर के आती है, क्योंकि चाय की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कंपनी को बोला है भाई इतने प्रोजेक्ट चल रहा है, उन मजदूरों के खाने और चाय की व्यवस्था तो कम से कम इनसाइड फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए। अगर 12 घंटा मजदूर काम कर रहा है, हमने ये बोला भाई आपके क्या पैकेज आप तय करके आए इतने प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे हैं एल&टी में, हम उनसे ये बात कह रहे हैं। आप जो अलग अलग जगह से आए हैं, चाहे वो झारखंड से आए हैं, मदीनापुर से आए हैं, चाहे खड़गपुर से आए हैं, चाहे धनबाद से आए हैं, चाहे बिहार से आए हैं, चाहे भागलपुर से आए हैं, जहां जहां से आप आए हैं, हमने एल&टी को ये बोला है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज है 259 रुपया, या अंदर आप 8 घंटा काम कराएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को 400 रुपया देना पड़ेगा जो अनस्किल्ड मजदूर है, और उसके साथ अगर ओवर टाइम जो कराओगे तो उसको आपको ओवर टाइम डबल देना पड़ेगा। ये हमने आपके एल&टी के मालिक और हमारे कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको ऑलरेडी हमने बोल रखा है। यदि आपके साथ में इस तरह का कोई व्यवहार होता है, कोई ऐसी बात होती है,
आपको खाने की रहने के लिए अगर आपको जो आदमी लाया अगर ठीक तरह से नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ, आपको हम वापस उनका बस का किराया देकर आपको आपकी जगह वापस पहुंचाने की व्यवस्था भी हम रखते हैं। ये इतना मजबूत संगठन है कि ये नहीं है कि आपको वो ठेकेदार या सड़क पे बैठा देवे, डरा धमका दे, आपको तनख्वाह पूरा पेमेंट नहीं करे, साथ साथ में आपका जो पीएफ कटता, आप जब ये कॉन्टेक्ट लिया खत्म हो तो आपका पीएफ का फॉर्म आप वापस भर के अगर दूसरी जगह करते हैं तो या तो यूनिक नंबर दे ले या आपका पीएफ को वापस विड्रॉ करने की बात करें, क्योंकि हमारे पहले भी यहाँ एलएनटी में बहुत से मजदूर काम करके गए। जब रोस्टर नया बना तो वो मजदूर हमको लास्ट तक हमने 90% के तो फार्म भरवा दिए पीएफ विड्रॉल के, लेकिन कुछ मजदूरों के फार्म नहीं भरे, वो हमारे को फोन करते रहते हैं, फिर भी हमने उनकी व्यवस्था की है। हिलाल आहिर, कार्यवाहक अध्यक्ष जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ देवारी। हम 1 मई दिवस के ऊपर सभी मजदूर साथियों में जो पहले अमेरिका में शिकागोबाद में के अंदर जिस तरह का मजदूरों पर अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को आज पूरे वर्ल्ड में, संसार में 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उस ज़माने में कार्य का समय नहीं था, वेतन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हजारों मजदूरों को कुचल दिया गया और कुचलने के बाद में उनके जिस तरह से खून बहे, उनके कपड़े लाल कर लिए। लाल करने के बाद में फिर पूरे संसार के अंदर समय और काम की व्यवस्था के बारे में वेतन का तय किया गया। आज उसी दिवस में 1 मई दिवस को हमने जिंक स्मेल्टर देवारी में मना के ये पूर्ण तय किया। प्रकाश श्रीमाल, महामंत्री जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, आज पूरा विश्व मजदूर दिवस के रूप में मना रहा है श्रमिक वर्ग। आज देवारी में आज हमारे पूरे सभी श्रमिकों ने यूनियन प्रांगण में इकट्ठा होकर हर्षोल्लास से मई दिवस मनाया है। जैसा कि देश में आज जो नई सरकार है, जो सरकार चल रही है, और जो श्रम कानून जो 1986 में जो श्रम आंदोलन स्टार्ट हुआ अमेरिका से, शिकागो से, आज फिर हमारे जो श्रम कानून हैं, श्रम अधिकार हैं, वो सरकार फिर कॉरपोरेट सेक्टर के फेवर में जा रही है। और उसका हमारे देश के 11 संगठन इंटक के तत्वाधान में, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं। और अभी तक देश में जो 4 लेबर कोड हैं उनको लागू नहीं होने दिया है, और आगे भी मजदूर वर्ग इसके लिए संघर्ष करेगा। अभी देश में चुनाव हो रहे हैं, आने वाली जो भी सरकार है उसके सामने हम फिर पुरजोर मांग रखेंगे कि जो श्रम कानून हमने बरसों से देश में आंदोलन करके बनाए हैं, उन श्रम कानूनों को श्रमिकों के हित में, चाहे उसमें परिवर्तन की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन परिवर्तन हो लेकिन वो मालिकों के फेवर में नहीं हो, श्रमिकों के हित में हो। और श्रमिकों को जो एक संविधान में एक व्यवस्था है कि लिविंग वेज, आज देश में मिनिमम वेज का भुगतान प्रॉपर नहीं, और देश का मिनिमम वेज एक जैसा नहीं है। राजस्थान में अलग है, कर्नाटक में अलग है, बेंगलोर में अलग है, गुजरात में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। इतना डिफरेंस है। तो हमारी ये मांग है इस मौके पर, जो भी आने वाली सरकार है, कि देश में राष्ट्रीय लेवल पर केंद्र और राज्य का सबका समान वेतन होना चाहिए, और देश में सभी श्रमिकों को लिविंग वेज मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इस मौके पर हमारे जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ की ओर से, हमारे पूरी कार्यकारिणी की ओर से सभी श्रमिकों को बधाई, शुभकामना, धन्यवाद।